ये क्या कर रही है संध्या? अपनी वर्दी से गद्दारी कर रही है तू। भूल गई वो शपथ जो इस वर्दी को पहनते वक्त खाई थी। कहाँ चली गई संध्या मैडम? आप यहाँ क्या कर रही हैं? वहाँ सब लोग आपके बारे में पूछ रहे हैं और मुझे वो फाइल चाहिए जिसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, मुझे सर को देनी। अच्छा वो तुम चलो मैं लेकर आती हूँ। यस मैडम जी। आपके हाथों पे कालिक लगी है। संध्या मैडम कमिश्नर सर के कैबिन में क्या कर रही थी? संध्या बेननी ने वैसे ही किया होगा ना, जैसा इन लोगों ने कहा था। बेननी ने हाँ तो कहा था इन्हें, पर इतना टाइम हो गया वापस को नहीं आई बेननी। कोई फोन भी नहीं किया। जिमी चेक करी सर। गुड। एसएसपी संध्या राठी, आज तेरा प्रमोशन पक्का है। ईमानदार पुलिस ऑफिसर जिसकी वफादारी की सब लोग कस्में खाते हैं, आज चोरी की है इसने। आज तो तूने अपने और हमारे बीच का फर्क ही मिटा दिया। अब मैं भी गुनहगार, तू भी गुनहगार। चीटर, डरपोक। सब लोग आपके बारे में झूठ कहते थे कि आप बहुत ब्रेव हो, लेकिन आप तो चीटर हो, डरपोक हो। जिन लोगों ने आपके भैया और भाभी को मार डाला, आज आप उन्हीं लोगों की मदद कर रहे हो। आप चीटर हो, चोर हो, डरपोक हो। आज तक सारे पुष्करवासी जिसकी ईमानदारी की सौगंध खाते थे, आज वही संध्या राठी ने अपनी ड्यूटी की परवाह न करते हुए हम सब की जान बचाने का बीड़ा उठाया है। हमें अपनी संध्या बेननी पे गर्व है। नहीं बच्चों, ऐसा मत सोचो, कुछ मत। हाँ, थारी मम्मा ने जो कुछ किया है ना, वो कोई चोरी या झूठ ना है, बल्कि वो तो हम सब की यहाँ पे सबकी जान बचाने के लिए किया है। बस ये माना मैंने कि संध्या बेननी ने
जीवन में पहली बार चोरी की, वो भी हम सबको बचाने के वास्ते की चोरी। झूठ, सब झूठ। आप लोग हमेशा झूठ झूठ ही बोलते रहते हो। आपने सबसे पहला झूठ मुझसे ये बोला कि मैं मेरे मम्मा पापा का बेटा हूँ, लेकिन सच तो ये था कि मैं आप दोनों का ही बेटा हूँ। दूसरा झूठ, आपने मुझसे वादा किया कि आप मेरे मम्मा पापा को मारने वाले लोगों को पनिश करोगे, लेकिन आज आप उन लोगों की यहाँ से भागने में हेल्प कर रहे हो। अगर आपको मेरी और मेरे मम्मा पापा की जरा से भी फिक्र होती तो आप लोग इनकी हेल्प नहीं करते। आप लोग बहुत झूठे हो, बहुत बुरे हो। पंच, नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं करते। चाहे किसी भी बात पे यकीन कर लेना, लेकिन माँ बाप का बयान ना कभी झूठा नहीं होता, हमेशा सच्चा होता है। और ये बात सच है कि हम दोनों ने तुम्हें वेद और कनक से कभी प्यार कम नहीं किया, बल्कि मुझे हाथ मत लगाओ। मैं आप लोगों का बेटा नहीं हूँ, मैं अबे का नात हूँ। मेरे मम्मा पापा मर चुके हैं और उनके अलावा मुझे कोई भी प्यार नहीं करता है, कोई नहीं। कमाल, यहाँ पे तो एक फिल्मी कहानी कैद। ये तुम दोनों का बेटा है जो अभी तुम्हें कोस रहा था और उसे खुद नहीं पता कि ये तेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका है। इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग बीच में छोड़ के संध्या राठी चली जाती है और कमिश्नर के कैबिन के बाहर मुझे देख के हड़बड़ा जाती है। संध्या राठी ऐसी तो नहीं। कुछ तो है जो गलत हो रहा है, और वो क्या है उसका पता तो लगाना ही पड़ेगा। सच बिंदनी, तूने आज जो हमारे सबके लिए किया है ना, वो तो हमारा अपना भी कोई नहीं करता। तू बहुत अच्छी बेटी, बहुत अच्छी बहन, बहुत अच्छी पत्नी, बहुत अच्छी बहू और बहुत अच्छी माँ है बिंदनी, और सर्वश्रेष्ठ पुलिस अफसर। सचमुच तेरे जैसी बेटी तो हर माँ बाप को मिलेगी तो अपने आप पे बहुत गर्व करेंगे। अभी तो तेरी परीक्षा ही है संध्या बिन्नी, एक तो तेरी ड्यूटी, ऊपर से हम सबकी जान बचाने। पर देखना, हमेशा की तरह ना इस बार भी तू अपनी निजी जिंदगी और कर्तव्य की लड़ाई में ना खरी उतरेगी। बिंदड़ी, देखना एक वक्त ऐसा आएगा जब बस तुम्हारे ऊपर गर्व करके बोलेगा ये मेरी माँ है, और पुलिस डिपार्टमेंट को भी तुम्हारे ऊपर गर्व होगा कि ऐसी बहादुर पुलिस अफसर हमारे साथ है। अरे वाह, दुनिया के किसी कोने में सतयुग की बातें भी जिंदा है। क्या कमाल के पड़ोसी है आप लोग। टूट के बिखरी हुई संध्या राठी को भी बड़े दिलासे दे रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े सपने, बट सैड। ये बातें ना सिर्फ बातें ही बनकर रह जाएंगी, क्योंकि मैं इन्हें सच नहीं होने दूंगा। और सच ये है कि ये संध्या राठी अब बर्बाद हो चुकी है, और आने वाली पीढ़ी इसे एक बर्बाद, बेईमान, गद्दार पुलिस ऑफिसर की नजरों से जानेगी,
जिसने अपने सामने खड़े 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार करने के जगह यहाँ से बाहर निकलने में मदद की। पर खैर, इसके पास और कोई चारा भी तो नहीं है। आज जैसे तेरे बेटे ने तुझ पर उंगली उठाई है ना, आने वाले दिनों में लाखों उंगलियां उठेगी इसकी वर्दी पर, और देने के लिए इसके पास जवाब नहीं होगा। भाई, इस पैकेट में 3 ही आइडेंटिटी कार्ड्स, जबकि हमें 4। इस संध्या ने ना जरूर कुछ गेम खेला है हमारे साथ। कोई गेम नहीं खेली मैंने। कोई गेम नहीं खेला है मैंने। साइंटिस्ट के उस ग्रुप में 3 ही लोग आ रहे हैं। अब मैं खुद से एक नाम नहीं बढ़ा सकती। तुमने मुझे आइडेंटिटी कार्ड चुराने के लिए कहा था, मैंने चुराए हैं। और तुमने तो एक कैमरा पेन से मेरे ऊपर पूरी नजर रखी है ना। सब तो जानते हो मैंने कोई चीटिंग नहीं की है, कोई धोखा नहीं दिया मैंने तुम लोगों को। मगर अब सही है, 3 ही लोग जा सकते हैं। ये तो तुम्हारा लीडर है, तो जाएगा ही। अब तुम तीनों को सोचना है कि तुम में से 2 लोग कौन जाएंगे। जल्दी सोचो, क्योंकि 3 लोग ही जा सकते हैं। जल्दी से सोच के बताओ मुझे। इनकी ताकत तोड़नी है तो इनकी एकता तोड़नी होगी। तो ज्यादा टाइम नहीं है तुम्हारे पास में। इन 3 साइंटिस्टों के हिसाब से तुम्हारा गेटअप रेडी करना होगा। उनकी हैबिट्स, उनके चलने का तरीका, उनके बात करने का तरीका सब कॉपी करके तुम्हारे फोटोग्राफ्स खींचे जाएंगे। तुम्हारे 3 नए आइडेंटिटी कार्ड्स बनवाने होंगे, सिर्फ 3। और वापस मुझे कमिश्नर सर के मेल बॉक्स में वो तुम्हारे वाले 3 आइडेंटिटी कार्ड्स पहुंचाने हैं। टाइम नहीं है, इसलिए जो भी फैसला लेना है, तुम में से कौन 3 जाएंगे वो जल्दी सोच के बताओ मुझे, वरना तुम्हारे हाथ से ये मौका भी चला जाएगा। ये तो प्रॉब्लम हो गई। ऐसे फैसला कैसे करेंगे? फैसला होगा, और अभी होगा। तुम तीनों में से कौन 2 मेरे साथ चलेंगे और कौन एक नहीं, वो अभी डिसाइड करेंगे। संध्या के हाथ से कुछ गिरा था यहाँ। उस वक्त मैं ठीक से देख नहीं पाई, लेकिन वो क्या था? तो जो भी था उसे लेकर वो सर के कैबिन से निकली। ऐसा क्या लेके निकली होगी वो कमिश्नर सर के कैबिन से? मैडम जी, आपके हाथों पे कालिक लगी है। I don't believe this. कमिश्नर साहब का कॉन्फिडेंशियल मेल बॉक्स चेक करने के पीछे तुम्हारा कोई नेक इरादा तो नहीं लगता मुझे।
इसका मतलब उसके हाथ के साथ साथ उसकी नीयत पे भी कालिक लगी हुई। कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है, लेकिन क्या? कमाल कर दिया संध्या राठी। वो संध्या राठी जिसकी वफादारी की बड़ी बड़ी बातें डिपार्टमेंट वाले करते हैं, वो संध्या राठी डिपार्टमेंट के साथ गद्दारी करते हैं। अब आएगा मजा संध्या राठी, जब मैं तुम्हें रंगे हाथों पकड़ूंगी और तुम्हारे बेईमान इरादों को सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट के सामने नहीं, पूरी मीडिया के सामने एक्सपोज कर दूंगी। जब भी मुझे कोई ऐसा फैसला लेना होता है तो मैं एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग खेल खेलता हूँ। खेल थोड़ा डरावना है, क्योंकि जिंदगी और मौत का है। तुम तीनों ये गन उठाओ, जल्दी। अब तुम तीनों एक लाइन में ये गन से एक दूसरे के सर पर पॉइंट करो। पीपी तो जिमी पर, जिमी रॉकी पर, ये तीनों गन्स चलेगी, लेकिन फायर होगी एक ही। जो भी एक मर जाएगा वो तो गया, और जो दो बचेंगे वो आएंगे मेरे साथ। ये तो बेईमानी है ना। तुम लोग हो 4 और मौत का खेल सिर्फ 3 लोगों में खेला जा रहा है। अब ये लीडर है तो क्या हुआ? ये मौत का खेल तो तुम चारों में होना चाहिए था ना। ये तो माँ सब बहुत ही बेईमानी है। एमली, तुम इनके बीच में मत पड़ो। सही गलत ये खुद जानते हैं। हमें इनके बीच में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। जो फैसला लेना है नहीं लेना है। ये संदेश ने अच्छी साथ चली है। Come on guys, मैं काउंटिंग शुरू कर रहा हूं, और तुम में से किसी को भी मरते हुए नहीं देख सकता। 3, 2, 1।
तो बाजी पलट गई। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।